हेलो एस्पिरेंट्स, आप लोगों का स्वागत है एग्जाम सेतु चैनल में। ये हमारा सेशन नंबर 6 होगा, जिसके अंदर हम 6 चैप्टर कर रहे हैं, न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज। इसकी भूमिका मैं आपको पहले ही दे चुकी हूं कि अब हम बुद्धिज्म को और जैनिज्म को पढ़ चुके हैं। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज कि प्लीज सारी सीरीज एक साथ देखना आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोग इंटरकनेक्ट कर सके एक बात दूसरी बातों से। बुद्धिज्म और जैनिज्म का समय कैसा है, यहाँ पे लोग परेशान हैं अपनी प्रॉब्लम से। शूद्र अलग तरीके से परेशान है, क्षत्रिय अलग तरीके से परेशान है, ब्राह्मण कह रहा है मुझे दान दो। सबसे ज्यादा दिमाग खराब तो इन ब्राह्मणों ने कर रखा था कि सारा पैसा कमाओ और मुझे दे दो। राजा क्या कह रहा है, राजा कह रहा है सारा पैसा टैक्स में मुझे दे दो। तो किसको दे, क्या क्या दे दे। तो और भेदभाव इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था कि एक नई सीख की जरूरत थी। उसी समय में बुद्धिज्म और जैनिज्म आते हैं, तो इनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम बुद्धिज्म को समझते हैं। सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्धा का, जिनको बाद में गौतम बुद्धा कहा जाने लगा। बुद्ध का मतलब ही होता है वाइज मैन। जब इनको सारा ज्ञान मिल गया जिंदगी का, असली इनको जब एनलाइटन हो गए, ये मतलब इनको पता लग गया कि असली जिंदगी है क्या, जीवन है क्या, दुख क्या चीज है, मृत्यु क्या चीज है, ये सब चीजों का इनके बारे में जब इनको पता लग गया तो मतलब ये वाइज मैन बन गए। और इनको नाम क्या दे दिया गया, गौतम बुद्धा। बुद्धा का मतलब होता है वाइज मैन, यानी समझदार व्यक्ति। 2500 साल पहले की बात है, ठीक है। बुद्धा जो है कौन से गण से बिलोंग करते थे, कौन से कुल से बिलोंग करते थे, शाक्य वंश, ठीक है। और ये क्षत्रिय थे। इससे पहले क्या था, क्षत्रिय सिर्फ योद्धा माने जाते थे और ब्राह्मणों को काम दिया हुआ था टीचिंग का। क्षत्रिय चाह के भी शिक्षा नहीं दे सकता था। लेकिन जब और लोगों ने देखा कि एक क्षत्रिय क्लैन का आदमी इतना बड़ा मुनि बना हुआ है, तो लोग इनकी तरफ आकर्षित होने लगे, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ही यंग एज के अंदर इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपना कंफर्ट छोड़ दिया, अपना सारी ऐशो आराम छोड़ दी, ठीक है। और इन्होंने जिंदगी की खोज में, यानी असली शिक्षा की खोज में ये दर दर भटकने लगे, यानी जंगलों के अंदर जाने लगे ये लोग। और वहां पे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने मेडिटेशन की और इन्होंने रियलाइजेशन किया, असली रियलाइजेशन की लाइफ है क्या। सारी इन्होंने रियलाइजेशन कहाँ की, ठीक है, कि इन्होंने बोध गया के अंदर, बोध गया एक वृक्ष का नाम है बिहार के अंदर, यहाँ पे बैठ के इन्होंने अपना एनलाइटनमेंट लिया, यानी अपनी सारी शिक्षा ली, मेडिटेशन किया इन्होंने इस वृक्ष के नीचे बैठ के। आप देख पाओगे इसकी इमेज, ये वो वृक्ष है जहाँ पे गौतम बुद्धा ने पूरा एनलाइटनमेंट लिया, सारी अपनी मेडिटेशन की, ठीक है। आप समझ सकते हो, ध्यान किया, ध्यान में जैसे मेडिटेशन करते हैं ना, ध्यान में चले गए ये वहां पे। और जिंदगी के अंदर क्या दुख है, क्या सुख है, क्या लोभ है, क्या मोह है, क्या मद है, इन सब चीजों के बारे में, डिजायर्स क्या होती है, इंसान की तृष्णा कभी नहीं मिटेगी, इस तरीके की चीजें इन लोगों को समझ आने लगी और इनको नाम क्या दिया, बुद्धा। अब फिर इन्होंने क्या किया कि मुझे तो ज्ञान मिल गया, अब मैं लोगों को अपनी टीचिंग सिखाऊंगा। ये सारनाथ गए जो वाराणसी में है, और वहां पे पहली बार, सारनाथ के अंदर पहली बार इन्होंने लोगों को शिक्षा देना शुरू किया, लोगों को अपनी बातें बतानी शुरू की कि असलियत में जिंदगी है क्या, ठीक है। इन्होंने डिसीजन लिया कि मैं नंगे पांव ही चलूंगा, मैं सारे ऐशो आराम छोड़ दूंगा, और प्लेस टू प्लेस ये घूमने लगे लोगों को शिक्षा देने के लिए। और फाइनली खुशीनगर के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बुद्धा ने ये बताया कि जो लाइफ है वो फुल ऑफ सफरिंग है, दुख से भरी हुई है, यहाँ पे सिर्फ दुख ही दुख है, अनहैप्पीनेस है, कोई इंसान खुशी नहीं है। क्यों खुश नहीं है, क्योंकि लोगों की तृष्णा पूरी नहीं होती, लोगों के अंदर भूख है, क्रेविंग है, लोगों के अंदर डिजायर्स है, और ये ऐसी डिजायर है जो कभी पूरी नहीं होगी। ये मटेरियलिस्टिक डिजायर है। जैसे किसी को मारुति 800 मिल गई तो उसको ऑल्टो की डिजायर हो गई, किसी को ऑल्टो मिल गई अब वो कह रहा है मुझे तो स्विफ्ट डिजायर चाहिए, स्विफ्ट मिल गई तो उसको वरना चाहिए, वरना मिल गई तो उसे फॉर्च्यूनर चाहिए। मतलब डिजायर ऐसी है जो पूरी हो ही नहीं रही है। ग्रुप डी वाला कह रहा है मुझे ग्रुप सी में जाना है, सी वाला कह रहा है कि ये भी कोई जॉब हुई मैं तो बी में जाऊंगा, बी वाला भी दुखी है कि मैं तो ए में जाऊंगा, ए वाला भी दुखी है कि मंत्रियों के नीचे रहना पड़ता है। तो मतलब शांति है ही नहीं। बुद्धा ने लोगों को समझाने की कोशिश की, ठीक है। उन्होंने कहा ये प्यास है, ये थर्स्ट है, ये कभी नहीं बुझेगी। तो आप लोग ये सारी ऐशो आराम छोड़ के जिंदगी की खोज में निकल जाओ, लोगों के लिए भला करो, सत्य का पालन करो, ठीक है। उन्होंने लोगों को कहा कि सारी जिंदगी आपकी कर्मा के ऊपर डिपेंड करती है। कर्मा थ्योरी बताई अपने कि आपके एक्शंस जैसे होंगे, आपकी आने वाली जिंदगी, आपका जो पुनर्जन्म जब आपका होगा वो आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगा। और लोग इनकी तरफ आकर्षित क्यों हुए, 3 वजह थी।
पहली वजह महिला पुरुष बच्चे सब इनकी सभा में आ सकते थे। सेकंड वजह ये थी कि इन्होंने भेदभाव नहीं किया, चाहे कोई शूद्र है, चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई क्षत्रिय है, कोई भी आए सभी के लिए वेलकम था इनकी सभाओं में। और तीसरी वजह ये थी कि इन्होंने कोई संस्कृत कोई और तरीके की लैंग्वेज का यूज नहीं किया, इन्होंने प्राकृत भाषा का यूज किया जो आम बोलचाल की भाषा थी, जिससे हर तरीके के लोगों को वो भाषा जो है वो समझ आ सके, अंडरस्टैंडेबल थे इनके मैसेजेस। ठीक है, क्योंकि पहले के जो यज्ञ थे, जो ब्राह्मण लोग मंत्र श्लोक बोलते थे, वो ऐसे थे लोगों के समझ में ही नहीं आ रहे। अब आज भी मान लो किसी की शादी हो रही है, शादी समारोह के अंदर जो मैरिज में हवन जब फेरे होते हैं, अब वो जो श्लोक बोल रहे हैं, हमें क्या पता ब्राह्मण क्या बोल रहा है, क्या पता वो अर्थी के समय वाले श्लोक बोल रहे हो। इसी तरीके से लोगों को समझ ही नहीं आते थे ब्राह्मण श्लोक क्या बोल रहे हैं। गौतम बुद्धा की जो भाषा थी वो ऐसी थी, आम बोलचाल की भाषा, प्राकृत भाषा थी, तो लोग इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे। फिर उपनिषद की अगर हम बात करें तो उपनिषद क्या होता है, गुरु और शिष्य के विवाद उपनिषद के अंदर लिखे गए हैं। गुरु अपने शिष्य को किस तरीके से टीचिंग दे रहा है वो उपनिषद के अंदर बंधे गए। ठीक है, उपनिषद के अंदर ये बताया हुआ है कि एक ही चीज पूरी दुनिया के अंदर निश्चित है जो कभी नहीं मरेगी, जो अमर है, वो है आत्मा। और आत्मा के साथ साथ परमात्मा यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा जिसको यूनिवर्सल सोल कहा, आत्मा जिसको इंडिविजुअल सोल कहा। यानी आत्मा और परमात्मा यानी कि ब्रह्मा, ये दो ही ऐसी चीज है जो हमेशा रहेंगी, बाकी जो शरीर है वो मृत होके मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। ब्रह्मा और आत्मा सिर्फ यही ऐसी दो चीज है जो हमेशा रहेंगी, जो अल्टीमेट है, जो हमेशा रहेंगी, अमर है। ठीक है, ऐसे ऐसे आइडियाज इन उपनिषद के अंदर रिकॉर्ड होने लगे, उपनिषद के अंदर लिखे जाने लगे। लेटर वैदिक टेक्स्ट के अंदर भी उपनिषदों का जिक्र है। उपनिषद का मतलब ये होता है अपने पास बैठा के कुछ शिक्षा देना। तो जो टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे वो सारी बातें उपनिषद के अंदर है, समझ रहे हो। और उस समय बहुत सारे थिंकर्स मैन थे, यानी पुरुष थिंकर होते थे, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी थे जब विमेन्स थिंकर होती थी, जैसे गार्गी नाम की एक महिला थिंकर वहां पे थी। कुछ पुअर पीपल भी थे। जितने भी ये उपनिषद वगैरह की डिस्कशन होती थी ना कि पृथ्वी ऐसी है, लोग ऐसे हैं, ऐसे जीना चाहिए, जितनी भी ये डिस्कशन होती थी, जो रूलर्स के, मैं कहूं कि साम्राज्यों के अंदर जो ये डिस्कशन होती थी, वहां पे गरीब लोग नहीं जा सकते थे। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन ऐसी है जहां पे पुअर पीपल भी इन डिस्कशन का हिस्सा बने, जैसे सत्यकामा जबाला। सत्यकामा जबाला एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने अपनी मम्मी के नाम यानी जबाली के नाम पे अपना नाम रखा था सत्यकामा जबाला। हालांकि वहां पे पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी पिता को सुप्रीम माना जाता था, लेकिन ये ऐसी पुअर लेडी थी जिन्होंने माँ के नाम को अपने साथ लगाया, सत्यकामा जबाला। ये एकमात्र ऐसी महिला थी, गरीब महिला, जो इस तरीके के उपनिषद की डिस्कशन में भाग लेती थी। ठीक है गाइस, हमारी इंडियन फिलोसफी के 6 स्कूल्स होते हैं, इनको याद रखना। कौन कौन से? विशेषिका, न्याय, समख्या, योगा, पूर्वामीमांसा, उत्तरामीमांसा, जिसे वेदांता भी कहते हैं। और ये 6 फिलोसफी किसने दी है? कोनाडा ने, गौतमा ने, कपिला ने, पतंजलि ने, जामिनी ने और व्यासा ने। ये 6 फिलोसफी इनके द्वारा दी गई है रिस्पेक्टिवली। जैसे कोनाडा ने दी विशेषिका, गौतमा ने दी न्याय, कपिला ने दी समाख्या, पतंजलि ने दी योगा। इस तरीके से 6 फिलोसफी इन 6 ऋषियों ने दी है। ठीक है, जैनिज्म के बारे में पढ़े तो जिस समय बुद्धिज्म फैल रहा था उसी समय में, यानी 2500 साल पहले जैनिज्म भी फैल रहा था। जो इसके 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीरा। ये इसके पहले थे, फाउंडिंग जो थे, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, वो थे भगवान ऋषभदेव, गुरु ऋषभदेव। ये आप इनकी फोटो देख रहे हैं, ये पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, इनके गुरु को तीर्थंकर कहा जाता है। जैनिज्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। ठीक है, ये भी क्षत्रिय कुल के प्रिंस थे, जिस तरीके से गौतम बुद्धा थे। वो शाक्य वंश से बिलोंग करते थे, ये लिच्छवी वंश से बिलोंग करते थे। इनका संघ कौन सा था? वज्जी संघ से बिलोंग करते थे। 30 की उम्र में इन्होंने अपने पत्नी को छोड़ दिया था, और इन्होंने मतलब ये अनमैरिड थे। 30 की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, अपनी ऐशो आराम छोड़ दी थी, और ये जंगल में रहने चले गए थे। ठीक है, 12 ईयर्स के बाद 12 सालों तक इन्होंने घूम घूम के शिक्षा ली, इन्होंने ध्यान किया, मेडिटेशन किया, और फाइनली इनको जो है एनलाइटनमेंट मिला, यानी फाइनली इनको नॉलेज की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान मिला।
इन्होंने लोगों को कहा कि अहिंसा के रास्ते पे चलो। इन्होंने कहा कि किसी को भी हर्ट मत करो, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो छोटा सा कीट है, क्योंकि हर किसी के अंदर जिंदगी बसती है और हर किसी को अपनी जिंदगी प्यारी है। महावीरा ने इस तरीके के, जैन धर्म के अंदर आप देखोगे कि लोग नंगे पांव चलते हैं, लोग कीड़े मकोड़ों को नहीं मारते हैं, ठीक है। तो मतलब वो क्या मानते थे कि छोटे से छोटे जीव जंतुओं के अंदर भी जिंदगी है। उन्होंने भी प्राकृत भाषा का यूज किया। ऑनेस्टी को उन्होंने ये कहा कि ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है, आप चोरी मत करो, आप झूठ मत बोलो, आप अहिंसा रखो। उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने को भी कहा। कैलिबसी क्या होता है? ब्रह्मचार्य, यानी शादी ना करना, ठीक है। उन्होंने ये कहा अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़ दो, इंक्लूडिंग आपके क्लोथ, कपड़े भी छोड़ दो, आप लोग सारी मोह माया से परे हो जाओ, ठीक है। जैनिज्म को बहुत सारे ट्रेडर्स ने सपोर्ट किया, बहुत सारे फार्मर्स ने सपोर्ट किया। हालांकि उनके लिए सपोर्ट करना मुश्किल था, क्योंकि फार्मर्स को खेती करने के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता था। कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स तो मारने पड़ेंगे अगर वो खेती कर रहे हैं तो, लेकिन फिर भी उन्होंने जैन धर्म का पालन किया, ठीक है। अब इनके राज्य में, बुद्ध और जैन धर्म के राज्य में, संघ शब्द बहुत ज्यादा यूज होता है। संघ क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप है अरेंज टू देम टू स्टे टुगेदर, जो लोग अपने घर छोड़ देते थे। देखो, बुद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी क्या कहा गया है कि अगर आपको असली शिक्षा प्राप्त करनी है तो आपको गृहस्थ आश्रम का त्याग करना पड़ेगा। आप अपनी मोह, अपने ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा दोस्त है, इस तरीके के मोह त्यागने पड़ेंगे। आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, गृहस्थ आश्रम को छोड़ना पड़ेगा। तो जो लोग गृहस्थ आश्रम को छोड़ के एक जगह इकट्ठे हो जाते थे शिक्षा को लेने के लिए, उनके ग्रुप को कहा जाता था संघ, ठीक है। जिन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, जो बुद्ध संघ, बुद्धिस्ट के जो संघ होते थे, यानी जो शिक्षा ये लोग देते थे, संघों के बारे में सारी बात लिखी गई है इनकी एक बुक में। उस बुक का नाम क्या है? विनय पिटका संघों की बात है। वहां पे बुद्धिस्ट संघ कैसे होते थे, क्या क्या शिक्षा वहां पे होती थी, ये सारी बात विनय पिटका के अंदर है। लोग सिंपल लाइफ जीते थे, ठीक है। ये लोग अपना जो मेल मेंबर्स होते थे इनको कहते थे भिक्षु, और जो फीमेल मेंबर होती थी उन्हें कहते थे भिक्षुणीज, ठीक है। ये लोग मांग के अपना पेट भरते थे और सभी तरीके के मोह से, लोभ से दूर रहते थे। इन संघों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट्स, लेबर, बार्बर, मतलब स्लेव्स, हर तरीके के लोगों ने इन संघों को ज्वाइन किया। कोई रोक टोक नहीं थी कि आप इस स्कूल के हो, आप उस स्कूल के हो, आप महिला हो, आप पुरुष हो, कोई भी आओ, सभी के लिए संघों में वेलकम होता था। लोगों ने इनके लिए मोनेस्ट्रीज बनाई। जैसे कोई राजा था, जैसे अशोका है, ठीक है। वो राजा क्या करते थे, ये हर वक्त 24 घंटे, मतलब 12 के 12 महीने घूमते थे, इधर से उधर लोगों को शिक्षित करते हुए घूमते थे। लेकिन जब चौमासा आता है, जब रेनी सीजन आता है ना, रेनी डेज जब आते हैं, ये इन लोगों के लिए घूमना फिरना मुश्किल हो जाता था। तो ये लोग गुफाओं के अंदर रहने लग जाते थे। तो उन गुफाओं को क्या कहा जाता था? विहारा। एक हॉल था, मतलब गुफा थी, उन गुफाओं के अंदर ये लोग रहते थे रेनी डे में। वहां रहने के स्थान को कहा जाता था विहारा, ठीक है। ये मोनेस्ट्री बनाने लगे थे। मोनेस्ट्री आप कह सकते हो राजाओं द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे हॉल थे। जब ये लोग रेनी सीजन के अंदर जिस जगह पे रहते थे उनको विहारा कह दो या मोनेस्ट्री कह दो, एक ही बात होती थी। ये जो आश्रम शब्द है ना, ये ब्राह्मणों ने डेवलप किया है। ये बुद्धा का या जैन धर्म में आश्रम शब्द कभी यूज नहीं होगा। ये शब्द कौन सा यूज करते हैं? विहारा या मोनेस्ट्रीज, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ा, महाजनपद के बारे में पढ़ा। अगला जो चैप्टर है वो अशोका से रिलेटेड है, जिसे हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है गाइस। कल की डेट में ये चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, क्लास 6 जो है हमारी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद हम लोग एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे, जो सिर्फ क्लास 6 के एमसीक्यू होंगे, और वो सेशन हमारा लाइव रहेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।